नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। मेरे से अगर कोई डिटेल्स पे रीडिंग्स चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। कैप्रिकॉर्न आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। आपके पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहती हैं, इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. चलिए देखती हूँ डेक में क्या है, आपकी एनर्जीज पहले देखती हूँ क्या है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज। आप अगर कहूँ तो आपकी ना फीलिंग्स बहुत ही हाई है पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लॉन्ग टर्म को लेके बहुत ज़्यादा। आप थोड़े से, मुझे कहते हैं ना कि ज़िंदगी में इंसान को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन रिश्ता सही से नहीं मिलता है ना, तो खोया खोया सा। तो आपका एनर्जीज में कहूँ थोड़ा सा खोया सा पन दिखता है, थोड़े से डिस्टर्ब दिखते हो, स्टक दिखते हो। चलो देखती हूँ और कितनी फीलिंग्स आए हैं पर्सन को लेके, क्या क्या सोचते हो या क्या चल रहा है। आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा कहूँगी फोकस्ड भी हो या करते भी हो बहुत अच्छे से। कहीं अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में आपको रिजेक्टेड सा फील होता है कि भाई सब कुछ होते हुए भी ना रिलेशनशिप सही नहीं है। आपको क्यों इनको खोने का डर सता रहा है? आप अगर कहूँ तो आपकी ना पास्ट में आपने पर्सन ने शायद आपको कोई झूठा वादा या झूठा दिलासा दिया, जिसकी वजह से आप इनके तरफ में बहुत ज़्यादा खींचे चले आए। आपको यहाँ पे आपको क्यों लगता है कि आपके पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं या यूज्ड हो गए आप? आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो जिनकी भी ये परिस्थिति दिख रही है, आप यूज्ड हो गए। आपको ऐसा फील होता है कि पर्सन ने आपका सिर्फ इस्तेमाल किया, आपकी अच्छाई का सिर्फ इस्तेमाल किया। आप में प्यार नहीं ढूंढ पाए, वो आपको प्यार से अपना नहीं पाए, या कहूँ कि सच्चाई से नहीं। आपने आपको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ टाइम का इस्तेमाल किया, या कहूँगी आपको इस्तेमाल किया। आप सिचुएशन से निकलना भी चाहते हो। आपके एक्शंस में अगर कहूँ तो न्यू फेजेस को देखते हो, समझ चुके हो ना ज़िंदगी में। देखो आप काफ़ी एडल्ट हो, या कहूँगी आपकी एनर्जीज में मुझे मैच्योरिटी भी बहुत दिख रहा है कि जिनका भी एनर्जीज आ रहा है, मैच्योर इंसान। ये नहीं कि भाई कुछ भी बचकाना कर दो या कुछ भी एक्शंस ले लो, मैच्योर हो काफ़ी ज़्यादा इनफ। बट प्यार जिनसे करते हैं ना, तो इनसे लगता है कि भाई सामने वाला अगर कुछ कन्विंस कर दे, हो सकता है कि आपके कोई कॉमन में से, कोई परिवार में से कोई हो जो आपको लगता हो कि भाई ये पर्सन अगर कन्विंस कर दे या बात करे तो हमारा रिलेशनशिप या रिश्ता अच्छा हो जाए। तो आई थिंक वैसा कुछ सोचते हो, बट खुले ढंग से जीना चाहते हो आप। बट आपकी कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ा सा रिजेक्शंस वाला फीलिंग्स ज़्यादा दिख रहा है। एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आपकी लगती है कि भाई ये दिन पर दिन ना ये रिश्ता टूटता ही जाएगा, ख़त्म ही होता जाएगा। या देखो अभी आप ऐसा नहीं कहूँगी कोई एनजाइटी में जी रहे हो, बट फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आपको लगता है कि ये हार्ट ब्रोकन फेजेस और हार्ट ब्रोकन होता जाएगा, या कहूँगी कम्युनिकेशंस लेवल ज़ीरो होती जाएगी। जो थोड़ी बहुत अगर हो भी रही है या ना हो रही है, इग्नोर कर रहे हैं, तो शायद काफ़ी टाइम बाद हो सकता है कि रिश्ता ही ख़त्म कर दे। कुछ लोगों की ऐसी भी फेजेस हो सकती है कि आपको लग रहा है कि रिश्ता ही ना कहीं ख़त्म हो जाए। चलिए इधर देखते हैं क्या है। आपके पार्टनर जो भी हैं उनके नेम को रिपीट करें, बट स्टिल कहूँगी क्योंकि 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं तो रोल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है सोच आपको लेके, आपके पर्सन की सोच आपको लेके क्या है।
आपके पर्सन की सोच, देखो आपको इंतज़ार रहता है, आपके अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो टेक्स्ट कॉल मैसेज का काफ़ी इंतज़ार रहता है, इंतज़ार करते हो कि कुछ आए, कुछ बात करे, या साथ में अगर रहते हो तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, या कुछ हद तक टाइम चाहते हो कि पर्सन मुझे दे। साथ में भी कुछ लोग जब रहते हैं ना, तो पर्सन कभी कभी ऐसा है कि रह के भी ना रहने वाली बात है, तो आप चाहते हो कि कुछ एक टाइम मिले आपको, एंड आपको आपके लिए अगर ये इतना करेंगे तो आप इतना उनके लिए करने के लिए रेडी हो। आपकी वो भी दिखती है कि आपके पास सब कुछ है, पैसे हैं, रुतबा है, स्टेटस है, सब कुछ है, या जितना भी है आप उसमें सेटिस्फाइड हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत करोड़पति हो, या ये हर कोई ऐसा नहीं हो सकता, बट जितना है आपको सेटिस्फैक्शन लेवल आपको बहुत ज़्यादा है, बट रिलेशनशिप पे सेटिस्फाइड नहीं हो। ओके, यहाँ अगर कहूँ तो ये पर्सन की सिचुएशंस में अगर कहूँ तो ये आपको मिस कर रहे हैं। अब आपको रियलाइज़ हो ना हो, बट ये पर्सन आपको सोचते हैं, ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड टर्म्स को सोचते हैं, या कुछ लोग कहूँगी झगड़े के रिगार्डिंग भी, बिकॉज आपका हो सकता है कि केओस पास्ट में हुआ हो या बकझक हुआ हो कुछ चीज़ें। फिलहाल अगर कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से मुझे करियर ओरिएंटेड लग रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ भी रहते हैं खुद को बैलेंस कर रहे हैं, एंड ये झुकना नहीं चाहते हैं, ये टफ सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वर्कआउट दिख रहा है। या आप देखो, आप जैसे सोचते हो ना कि आप दोनों की कोई कॉमन है तो वो समझा देंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, ये सुनते ज़रूर हैं लेकिन ये करेंगे अपनी मन की ही। अगर कोई कॉमन में से भी कोई है जिनको आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन मेरे लिए अगर बात करे, या आपने कुछ अगर हिंट्स स्वरूप अगर दिया भी है, भेजा भी है कि आप बात कर लो तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाए, कहूँगी यहाँ पे उन्होंने सुना ज़रूर आपके जो भी तीसरा आपके तरफ से भेजा हुआ इंसान, बट उस पर कहूँगी वर्कआउट नहीं दिखता है। ये इनकी अगर कहूँ तो ये थोड़े से मुझे ज़िद्दी दिख रहे हैं, थोड़े से ईगोस्टिक दिख रहे हैं, या कहूँगी फ़िलहाल इनकी ईगो टू मच हाई है, एंड ये ना थक चुके हैं कि चीज़ों को झेल झेल के या सुनते हुए। अगर आप इनसे प्यार 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 वाली बातें करना चाहते हो तो ये पर्सन वैसे नहीं है। ये पर्सन की पर्सनैलिटी में प्यार करते हैं तो प्यार को एक लिमिट में रखो। अगर इनकी सोच में अगर कहूँ तो एक लिमिटेशंस या कहूँगी एक बाउंडेशंस या बाउंड्री सेट करना चाहते हैं। मैं इतनी हद तक ही, मैं इस वे में ही, कुछ लोग फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहते हैं कि भाई मैं इस वे में रहना चाहता हूँ कि जब मुझे टाइम मिले मैं अच्छे से कॉल में मैसेज कर लूँ, बात करूँ, लेकिन आप चाहते हो कि एक कमिटमेंट हो, एक अच्छी स्टेबिलिटी हो, या अपनाएं सही से, तो वो मुझे कमी दिखती है। तो आने वाले समय में जो आपकी सोच है ना कि यहाँ पे कुछ और ज़्यादा सेपरेशंस या झगड़े लड़ाई होंगी, तो कहूँगी इनकी भी वो सोच में आ रही है। अगर सिर्फ देखो इंट्यूशंस आपकी भी वर्क कर रही है तो इनकी भी कर रही है। अगर ये जब भी आपके लिए सोचते हैं तो फ्यूचर्स में इनको भी डिसकनेक्शंस वाला फील होता है, तो आपको भी हो रहा है। अब देखो ये तो फीलिंग्स की बात है, बट होता तो गॉड के अकॉर्डिंग ही है, यूनिवर्स जो चाहते हैं वही होगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ा लॉजिकल भी होना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। यूनिवर्स का अगर संदेश कहूँ तो कुछ चीज़ें उतनी भी बिखरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, जितना वर्स्ट आप सोच रहे हो उतना भी वर्स्ट नहीं है, एंड बैलेंस कर सकते हो, या बैलेंस्ड फेजेस है। क्या कहूँगी, एक्सपेक्टेशंस टू मच मत रखिए। मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अगर ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज मन कहीं ना कहीं अशांत है, तो कहूँ तो उसे कंट्रोल करिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देखो एनर्जीज ओवरऑल में यहाँ पे ये रिलेशनशिप में ना मुझे सेपरेशन दिख रही है, ना मुझे सही से भी जुड़ा हो, मतलब स्लो दिख रहा है। तो बैलेंस्ड होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी। आप दोनों ही फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोच रहे हो। अगर आप सोचते हो कि डिस्ट्रैक्शंस और बढ़ता चला जाएगा और सेपरेशन, तो ये भी सोचते हैं वही चीज़, लेकिन यहाँ पे शायद कहूँ तो ओवरऑल में मुझे अच्छी फेजेस दिखती है। तो पॉजिटिव रहिए। एंड देखो एक बात कहूँ तो आपकी तरफ में ना एक चीज़ मुझे दिख रही है कि भाई एक अपर जो राहु का जो होता है ना पार्ट, क्योंकि वो थोड़ी सी आपके ऊपर में फिलहाल अभी हावी है, क्योंकि वो ना थिंकिंग को बहुत इंक्रीज कर देती है। मतलब सिर्फ सोचते रहना, सोचते रहना, एक्शंस कुछ नहीं लेना है, सोचना है बहुत ज़्यादा, एंड खामखा की चीज़ों को सोचना है। तो आई थिंक जब राहु इंक्रीज हो जिनका भी ना, तो कहूँगी वो चीज़ें दिखता है, तो आपका थोड़ा इंक्रीज है, तो कहूँगी उतना सोचना नहीं है। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट पाई की एनर्जीज देखते हैं क्या है।
जो अफर्म आप करोगे, जो विश होगी वो पूरी होगी। एनर्जी स्लो है तो स्लोली स्लोली बढ़िए, स्लो रहिए आप, कहीं ना कहीं अपने लिए सोचिए, थोड़ा टाइम निकालिए, खुद को हील कीजिए एंड ओवर थिंकिंग ना करें। यूनिवर्स कहूँगी तो बदलते समय के साथ, देखो ये एनर्जीज बहुत ही स्लो फेजेस को बताती हैं, बट हाँ ये चीज़ें हैं कि ठीक है, आपको जो आप डिजर्व करते हो यूनिवर्स आपको देंगे ज़रूर, बट प्रेजेंट शायद उतना अच्छा नहीं चल रहा है। सब कुछ होते हुए कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, एंड कहूँगी वो रिश्ता मिसिंग है या समझदारी नहीं है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। ये पर्सन को जब आपकी कद्र होगी, जब आपको इज्जत होगी, तो ये पर्सन ज़रूर रिवर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे सेपरेशंस तो नहीं है भाई, जिनका भी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा कोई गाइडेंस देने का भी मन नहीं कर रहा, बिकॉज अगर आप रिलेट करते हो तो आप दोनों की कम्युनिकेशंस हो रही है, जिनकी भी है एनर्जीज थोड़ी बहुत ही सही या काम भरी सही कम्युनिकेशंस होती है, या किसी के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हो, बट दोनों की सोच में एक बात कॉमन है कि आप दोनों ही सोचते हो कि फ्यूचर्स में और ज़्यादा सेपरेशंस क्रिएट होगा, और ज़्यादा झगड़े लड़ाई होंगी, रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। तो कहूँगी ये आपकी सोच है, जो आप दोनों की ही सोच है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उतनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ को नहीं सोचना है आपको। मैं कह ही रही हूँ कि डिलेड है, थिंग्स हैव बीन, देखो यूनिवर्स के भी इसमें वही चीज़ें दिखी हुई है, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी थिंग्स हैव बीन डिलेड। मैं आपको बोल ही रही हूँ कि सारी एनर्जीज बता रही हैं कि डिलेड फेजेस है, तो फिलहाल थोड़ा शांत रहिए, अपने लिए टाइम निकालिए, सोचिए, बैलेंस कीजिए एंड मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर आप रिलेट करते हो कि मतलब ऐसी अगर फेजेस या सिचुएशंस चल रही है, तो कहूँगी थोड़ा मैनिफेस्ट कीजिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।